स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डार्क मैथ में। आज की वीडियो में बच्चों हम देखेंगे रेशियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें हम उनका डिटेल भी देखेंगे और क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेटा, सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं या इसकी कुछ अवधारणा है, उनको आप पहले देख लो। तो टॉपिक का नाम रेशियो है। तो पहली मैं कंडीशन बताता हूँ। पहली कंडीशन इस तरीके से है कि रेशियो जब भी हम निकालेंगे तो संख्याओं का सबसे सरलतम रूप को ही हम रेशियो कहते हैं। ठीक है, संख्याओं के सबसे सरलतम रूप को रेशियो कहते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा है 25:20, तो ये रेशियो नहीं है। आप इसको कट कर दोगे तो ये 5:4 हो जाएगा। सही है, 5 से काट दोगे तो। अगला पॉइंट लिखा है बेटा इसमें, अनुपात निकालने से पहले राशियां समान मात्रा में होनी चाहिए। यानी राशियों का मात्रक कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे मान लो कभी ऐसे लिखा जाए 25 किलोमीटर प्रति घंटा अनुपात 20 मीटर प्रति सेकंड, तो बेटा गलत है। आपको इसे चेंज करना होगा, या तो किलोमीटर प्रति घंटा बना लो इन्हें, चाहे आप मीटर प्रति सेकंड बना लो, उसके बाद ये रेशियो सही माना जाएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, जीरो कभी अन्य संख्या के साथ अनुपात नहीं दर्शा सकता। ये बात भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। जीरो कभी भी अन्य संख्याओं के साथ अनुपात नहीं दर्शा सकता। जैसे आप लिखना चाहते हैं 0:1 या 1:0, ये दोनों ही बात गलत है। आप इतना नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर लेते हैं प्रश्न। ठीक है, हमने पहले 3 बातें समझी, अब उन्हीं पर आधारित हम प्रश्न लेंगे। बाकी प्रश्न मिसलेनियस हैं, मैं सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको बेस्ट दूंगा और उसके बाद उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होगा उसको बताते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। एसएससी सीजीएल 2022 में प्रश्न पूछा गया था। ये बेटा आप कैसे करेंगे इसे? तो इसमें आपको 4 संख्याएं दी हैं। पहली संख्या है आपके पास 3:4, दूसरी संख्या है 1:2, तीसरी आपकी 2:5 और एक संख्या और है जिसका नाम है 1:3। आपसे बेटा ये पूछा है कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है। तो इसको हल करने का सबसे बेस्ट अप्रोच वही है जैसे आपने भिन्ने पढ़ी है। आप बताइए, अनुपात को आप ऐसे भी तो लिख दोगे, 3/4, 1/2, 2/5 और 1/3। आप ऐसे भी तो लिख दोगे। बस आपको मैंने भिन्न चेक करना सिखाया था, वैसे ही आप इसको चेक करो। इनका अंतर कितना है? तो आप बोलेंगे सर 1। अंतर को नीचे लिखिए और जो अंश की वैल्यू उसे ऊपर लिखिए। इनका अंतर कितना है? तो आप बोलेंगे सर 1, ऊपर 1 लिख दो, अंश को ऊपर लिखते। इसके ऊपर 2 आएगा, अंतर 3 आएगा। इसके ऊपर 1 आएगा, अंतर 2 आएगा। बेटा आपने इस तरह से चेक कर लिया। अब आप ये चेक करिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी है, यहाँ पर भी 1 आएगा। और जब तुम इसका भाग इसमें दोगे, इसका भाग इसमें दोगे तो 0.6 आ जाएगा। अच्छा कट आ रहा है। जब इसका भाग इसमें दोगे तो 0.5 आएगा। कितना आएगा? 0.5। और ये तो पहले से 1 लिखा है, ये पहले से 3 लिखा है। तो आप सबको कंपेयर करके देखिए, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 0.6 लिखा है, यहाँ 0.5 लिखा है। तो बताओ बच्चों, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर सबसे छोटा ये लास्ट वाला है कि 1:3। कौन सा छोटा है सबसे? 1:3। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1:3। प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये बेटा प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, मैंने डिटेल से आपको बताया। ठीक है, आप इसकी कंपेयर करके बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, यदि A/B बराबर 5:8 और C/B बराबर 4:3 है तो A/B/C क्या होगा? ऐसे प्रश्न को एक तो होता है सॉल्यूशन, आप इसको सॉल्व करिए। दूसरा कंडीशन ये होता है आप इसको ऑप्शन से लगा दो। मैं आपको दोनों ही तरीके बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वैसे समझ लेना। बताइए बेटा, पहले दिया है A/B, इसका मान है 5:8 और उसके बाद दिया है C/B, इसका मान दिया आपको 4:3। ठीक है, ऐसे सवालों में हमें ये देखना होता है, मान लो ये वाला अनुपात दिया है A/B और यहाँ दिया है C/B, तो मुझे बताइए दोनों अनुपात में कॉमन क्या है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी B है और यहाँ पर भी B है। अगर दोनों में B कॉमन है, दोनों में B समान भी होना चाहिए। तो मुझे बताइए यहाँ पर B का मान कितना है? तो आप बोलेंगे सर 8 और यहाँ पर B का मान कितना है? तो आप बोलेंगे 3। ऐसा तो बेटा पॉसिबल हो नहीं सकता कि B यहाँ पर भी है और B यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह इनका मान भी समान होना चाहिए। तो आप ऐसा करिए, इसको समान कर लो, इसको समान कर लो। जब आप इसको समान करोगे तो यहाँ का जो 8 है वो इधर लगा दो और ये 3 है बेटा वो इसके साथ लगा दो और बस गुणा कर दो। ये 5 15 हो जाएगा, ये 8 24 हो जाएगा। बेटा इधर ऐसे ही इधर कर दो, 8 चौक 32 हो जाएगा और 8 तिया 24 हो जाएगा। अब तुम दोनों जगह फिर से कंपेयर करके देखिए, B का मान यहाँ पर भी 24 और B का मान यहाँ पर भी 24 है। अब आपसे पूछा है A/B/C, मतलब बेटा A का मान कितना है? तो आप बोलेंगे 15। B का मान कितना है? तो दोनों जगह 24 है, तो एक बार लिख दो 24
बेटा सी का मान कितना है, तो आप बोलेंगे 32। बस बेटा अब इसके बाद ये नंबर किसी पहाड़े से कटेगा नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा 15:24:32 हो जाएगा। और आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये तो रहा इसका बेटा ऐसा सॉल्यूशन। अगर मैं इसको शॉर्ट बताना चाहूँ तो शॉर्ट किस तरीके से करेंगे देखिए। शॉर्ट अप्रोच क्या होगा इसका, तो शॉर्ट अप्रोच के लिए देखिएगा, अगर आप इसे शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप केवल ये देखिए आपके उत्तर क्या है। जैसे पहला है 15, 24 और 28। उसके बाद ऑप्शन है 5:6:8। और उसके बाद ऑप्शन है 15:24:32। एक और दिया आपका 5:8:6। ठीक है, आप केवल ऑप्शन देखेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। कंडीशन दी थी आपको कि जो A:B आना चाहिए वो 5:8 आना चाहिए, और जो आपका C:B आना चाहिए वो आपका 4:3 आना चाहिए। अब मुझे बताओ बेटा C:B 4:3 है, तो बताओ B:C क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर इसको पलट दो केवल। इतना ही बेटा, इतना हम प्रश्न देख कर ही कर सकते हैं, बाकी ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बेटा मुझे बताओ यहाँ पर आपका अनुपात क्या है, 5:8। यानी कि A और B में अनुपात कितना आना चाहिए, तो आप बोलेंगे 5:8। बताओ बेटा ये 5:8 है, इसको A बोलोगे, इसको B बोलोगे, इसको C। बेटा ये 5:8 नहीं है, पहले दो मान ये तो गलत हो गए। ये वाला 5:8 है, ये भी बन सकता है 5:8, ये भी बन सकता है 5:8। तो बेटा ये तो सब समान आ रहा है, तो आप लास्ट का चेक कर लो। बताओ B:C में क्या अनुपात आना चाहिए, तो आप बोलेंगे B और C का अनुपात 3:4 आना चाहिए। 3:4, तो काट के देखने से 2 चौक 8 और 2 3 6। यहाँ तो बेटा B का मान 3 आना चाहिए और यहाँ B का मान 4 आ गया, तो ये भी गलत हो गया। आप इसको चेक करेंगे तो ये 8 3 24 और 8 चौक 32 यहाँ बन गया बेटा। आप इसको चेक करेंगे 4 6 24 और 4 7 28, तो बेटा इसमें भी नहीं बना, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हो गया 15:24:32। बाकी बेटा आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे तो डायरेक्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे और करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुपात के सवाल बेटा कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यदि A:B बराबर 2:3, B:C बराबर 4:5 और C:D बराबर 6:7 है, तो A:B:C:D का मान क्या होगा। एक तरीका तो बेटा ये है, आप इसको बेसिक बनाओ। दूसरा ये होता है आप ऑप्शन से चले जाओ। मैं आपको बेटा बेसिक बनाना सिखाता हूँ, आप ऑप्शन से जाओगे तो ऑप्शन मुझे लिखने पड़ते हैं यहाँ पर। तो बेसिक देखिए बेटा कैसे बनाते हैं। आप ऐसे लिखिए कि A:B, इसका मान कितना है, तो बोलेंगे 2:3। दूसरा दिया बेटा B:C, इसका मान कितना है, तो बोलेंगे सर 4:5। उसके बाद दिया बेटा C:D, तो इसका मान कितना है, तो बोलेंगे 6:7 दिया। ठीक है, अब आपसे केवल इतना पूछा है कि A:B:C:D क्या होगा। A:B:C: और D का मान क्या है। तो सिंपल तरीका से बेटा मैं आपको समझाता हूँ, देखो इसी लाइन में आपका उत्तर आ जाएगा। आप मुझे बताओ ये ए से शुरू हुआ और बी पर खत्म हो गया, ये बी से शुरू हुआ और सी पे खत्म हो गया, ये सी से शुरू हुआ और डी पे खत्म हो गया, यानी बेटा एक साइकिल बन गई। ऐसी कंडीशन में जब आप ए निकालेंगे तब बेटा आप सीधा सीधा गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8 और 8 6 48 आ जाएगा ए का मान। बेटा समझना मेरी बात, जब कोई साइकिल ए से डी पे खत्म, बी से शुरू, फिर सी से शुरू, ऐसा जब भी हो तो आप सीधा गुणा करेंगे तो ए का मान आ जाएगा। 4 2 चौक 8 हो जाएगा और 8 6 48। उसके बाद आप पहला नंबर काट देंगे और अगली बार बेटा बी का मान आएगा इस तरह से, 3 चौक 12 और 12 6 72। ये बेटा बी का मान आ गया। और इस बार बेटा नीचे की साइड काटते आएंगे और इस बार बी को काट देना। अब गुणा ऐसे होगा इस तरह से और फिर इस तरह से, 5 या 15 15 6 90 आ जाएगा। बात समझ आ रही है बेटा। इस बार बेटा इसको काट देना, अब गुणा सीधा सीधा होगा, 5 15 15 7 105। ऐसा करने के बाद बेटा आप इसे 3 के पहाड़े से काट दो। 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 3 छक 18। 3 से काटोगे 3 दूनी 6 3 चौक 12 और 3 से काटोगे तो बेटा 30 आ जाएगा और 3 से इसे काटोगे तो 3 3 9 5 15 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एबीसी का जो अनुपात आया वो 16:24:30:35 आ गया। तो आप चेक कर लीजिए, इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। दर्शन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी बेटा अगला प्रश्न लिखिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है कि A:B+C बराबर 5:7, B:C+C बराबर 7:9, तो C:A+B का मान क्या होगा ये बताइए। बस सिंपल सवाल है, आप ऐसे समझिए कि A:B
बी प्लस सी। इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बट्टे बी प्लस सी, और इसी का मान सवाल में दिया है 5/7। बात समझ आ रही होगी। आगे कह रहा है कि बी अनुपात सी प्लस सी, आप इसको लिख सकते हो बी बट्टे सी प्लस सी, और इसका मान दिया बेटा 7/9। पूछा आपसे यह है कि सी अनुपात ए प्लस बी का मान क्या हो। बस बेटा थोड़ा सा काम करना और आपका सवाल खत्म हो जाएगा। आप केवल मुझे बताइए कि यहाँ पर ए भी है, बी है और सी है। ए बी सी तीनों है। इस साइड में चेक करिए, ए है, बी है और सी है। यानी बेटा इस साइड भी ए बी सी है और इस साइड भी ए बी सी है। अगर दोनों तरफ ए बी सी है तो इनका योग करें तो ए बी सी आ जाएगा। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ, इन दोनों को, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ऐसे ही आप इधर करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। अगर इस पक्ष का मान और इस पक्ष का मान ए प्लस बी आ रहा है तो बेटा इधर भी जोड़ने में कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। बताओ 5 और 7 कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 12। और इधर बेटा जोड़ना 7 और 9 कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे 16। बेटा ऐसा संभव ही नहीं है। अगर इधर ए बी सी आ रहा है, इधर भी ए बी सी आ रहा है, तो इनके मान भी कैसे आने चाहिए, बराबर। तो इधर 12 और इधर 16, ऐसा बेटा पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों को बेटा आप समान कर लो, 12 और 16 को। अब 12 और 16 को समान करोगे तो 12 और 16 का लासा ले लो, तो 12 और 16 इनका जो लासा आएगा वो बेटा आएगा 48। कितना आएगा, 48। अब ये चेक कर लो, मुझे इसे 48 बनाना है, तो बताओ किससे गुणा करना होगा, तो बोलोगे 3 से। और इसको 48 बनाए तो बताओ बेटा किससे गुणा करना होगा, तो बोलोगे 4 से। बस बेटा इतना ही काम करिए, जो 4 से गुणा तुम 12 में कर रहे हो वो 5 में कर दो। 4 15 20, और 4 का ही 7 में कर दो, 7 चौक 28। अब 20 और 28 जोड़ोगे तो 48 हो रहा होगा। ऐसा ही इधर कर दो। आप 16 में किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से, तो 3 का गुणा 7 में कर दो, 7 तिया 21, और 3 का ही बेटा 9 में कर दो, तो 9 तिया 27। अब बेटा 21 और 27 जोड़े तब भी 48, 20 और 28 जोड़े तब भी 48। इससे बेटा क्लियर हो गया कि ए वाला पक्ष और ए वाला पक्ष दोनों बराबर है। सीधा आपका उत्तर आ जाएगा। मतलब बेटा पहले आपको क्या चाहिए, सी, आपको सी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से ए का मान कितना आएगा, तो आप बोलेंगे ए का मान 20 आ जाएगा। डायरेक्ट तुलना कर दो, ए का मान 20, तो यहाँ 20 रख दो। बेटा यहाँ से बी का मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 21 आ जाएगा। तो कोष्टक बंद कर दो। और मुझे बताओ अगर मैं तीनों को जोड़ लूँ, ए प्लस बी प्लस सी, तो आप बोलेंगे सर 48 आएगा। कितना आएगा, 48। उसमें से ए का मान कितना आया, 20, बी का मान कितना आया, 21, तो आप सी का मान नहीं निकाल पाओगे। इन दोनों को जोड़ लो, तो ये आपका होगा 41, उधर ले जाओ, 48 माइनस 41, तो इस प्रकार ये आ गया 7। ये कितना आ गया बेटा, 7। तो सी का मान 7 लगा दो। अब बेटा इसी को सही से लिख दो, ये 7 और ये भी हो जाएगा आपका 41। तो आपका इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा 7/41। तो आप चेक कर लो, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है बेटा, पूरा डिटेल समझाया। प्रश्न नंबर, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न आपको बेटा समझ आ रहा है उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यदि a अनुपात b बराबर 2/3 है तो 5a + 3b अनुपात 6a - 2b का मान क्या होगा। ये बेटा दूसरे प्रकार का सवाल है। देखो कैसे करेंगे इसे। आप मुझे बताइए a बट्टे b, अनुपात का मतलब बेटा बट्टी होता है ना, तो a बट्टे b का मान कितना है, तो आप बोलेंगे सर 2/3। और आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा बेटा 5a + 3b अनुपात 6a - 2b का मान पूछा है। तो बेटा आपको जब भी अनुपात की वैल्यू अगर किसी बड़े रेशियो में ले जानी हो, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे उनकी घातें कैसी हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी घात कितनी है, तो आप बोलेंगे सर ए की घात 1 है और बी की घात भी 1 है। ऐसे ही आप देखिए, ए की घात 1 है और बी की घात 1 है। बेटा ये जब तक घातें समान है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, ए का मान 2 और बी का मान 3। मान लो अगर किसी सवाल में इसकी घात 2 हो जाए और इसकी घात 1 रह जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप बेटा इसका मान नहीं रख सकते। ठीक है, उस कंडीशन में या तो हम बोलेंगे उत्तर को ज्ञात नहीं कर सकते या कैन नॉट बी डाटा। तो देखिए बेटा क्या करते हैं, यहाँ पर तो घातें समान है तो ए की जगह 2 रख दो, तो 5 × 2, और बी की जगह 3 रख दो, तो 3 × 3। ऐसी बेटा यहाँ अनुपात लगा दो, 6 × 3 लिख दो, 2 लिख दो क्योंकि ए का मान 2 है यहाँ से, और -2 × 3 लिख दो, बी का मान 3। इस कैलकुलेशन को आप भद्री सॉल्व कर लो। 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, तो 19 हो गया। 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, तो बेटा यहाँ से 6 आ गया। तो हमारे इस सवाल का आंसर आ गया बेटा वो 19/6 आ जाता है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा, इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, यदि ए अनुपात बी का मान 6:7 है तो व्यंजक 3a² प्लस 4b बट्टे 3a² माइनस 4b का मान क्या होगा। तो देखो बेटा, ए अनुपात बी का मतलब तो आप जानते हैं, ये बट्टे बी लिखोगे 6/7। बट बेटा मैंने अभी आपको पिछला प्रश्न कराया तो मैंने आपको क्या समझाया, 3a² प्लस 4b बट्टे 3a² माइनस 4b। बेटा मुझे ये बताइए, क्या इसकी घातें समान है। तो आप बोलेंगे सर ए से ए की घात समान है और बी से बी की घात समान है, पर बेटा ये वेरिएबल में समान है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ बेटा, अंश और हर, अंश और हर में अगर हम बात करें तो सभी घातें समान है। तो बोलेंगे ऐसा नहीं है सर, यहाँ ए पर 2 है और यहाँ बी पर 1 है, यहाँ ए पर 2 है यहाँ बी पर 1 है, यहाँ ए पर 2 है यहाँ बी पर 1 है। तो बेटा ऐसे सवाल का हम रेशियो नहीं निकाल सकते, ऐसे सवाल का हम रेशियो नहीं निकाल सकते। और जब बेटा रेशियो नहीं निकाल सकते तो इसी का ऑप्शन नंबर डी लिखा है, सी एंड डी। क्या लिखा है, सी एंड डी। और सी एंड डी का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि बेटा निर्धारित नहीं कर सकते। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, आप इस सवाल पर बेटा स्टार लगा लो, क्योंकि ये सवाल बेटा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बच्चे जल्दबाजी में इसका डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे और जैसे ही उत्तर मिलेगा वो बेटा समझेंगे मेरा आंसर सही है, और बेटा गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए बेटा, ये दूसरे टाइप का प्रश्न है। 3x बराबर 5y बराबर 4z है तो x y z का मान क्या होगा। 3x बराबर 5y बराबर 4z है। सवाल में पूछ रहा है x y z का अनुपात क्या होगा। देखो बेटा, इस सवाल को आप चाहें तो विदिन सेकंड में खत्म कर देंगे। कैसे, मैं आपको देखो, एक तरीका ये होता है, लोग कहते हैं इनका लासा ले लो और उससे प्रत्येक के नीचे रख के भाग लो। बट मैं कहता हूँ बेटा, अगर आपको ऐसी वैल्यू कभी दे और आपको x निकालना हो, क्या निकालना हो, x, तो बेटा x का मान दबा लो, इन दोनों में गुणा कर दो, 4 पन्ना 20 आ गया x का मान। अब मान लो आपको y निकालना है तो y का ही मान छुपा लो, 3 का 4 में गुणा कर दो, 4 3 12 आ जाएगा। अब आपको z निकालना है तो z का ही मान छुपा लो, ये 5 15 है। और बेटा ये किसी भी पार्टी से कटेगा नहीं, तो उत्तर हो जाएगा 20:12:15। अब चेक कर लो, इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न का बेटा सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा, ये बेस्ट सॉल्यूशन आप इसी से करने से। ठीक है, ये बेटा अगला प्रश्न देखिए आगे। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 7:6:5 है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान क्या होगा। बेटा थोड़ा सा प्रश्न का लेवल एक अच्छा खासा है, तो देखो CGL टायर 2 में आया है 2018, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं बिल्कुल आराम से समझा दूंगा। देखिए a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर दिया है बेटा 7:6:5। आपसे जो पूछा है वो है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बाकी ए बी सी का मान दिया है बेटा 27, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 27। फिलहाल बेटा बात जब भी अनुपात से अनुपात की हो तो रियल डाटा की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप अनुपात से अनुपात पे जा रहे हो, और जब भी अनुपात से अनुपात पे जाते हैं तो बेटा रियल डाटा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बेटा यहाँ लोग ये सिखाते हैं कि आप इन तीनों को जोड़ो और उसके बाद 1/1 ए बी सी का मान निकालो। मैं आपको बेटा डायरेक्ट सिखाऊंगा कैसे आएगा ए का मान। अब ए का मान डायरेक्ट निकालने का अप्रोच क्या होता है, ध्यान से देखना। हमें पहले ए चाहिए और फिर हमें बी चाहिए और फिर हमें सी चाहिए। मैंने यहाँ पे देख लिया, मुझे डायरेक्ट ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए और सी का मान चाहिए, वो भी अनुपात में। वो बेटा कैसे आएगा, आप ये चेक करिए कि ये 1:2, 2:3 और 3:3, 3 जगह रेशियो लिखा है। आप ये चेक करिए ए किसमें है, तो आप बोलेंगे ए इसमें है और ए इसमें है, इसके अंदर ए है और इसके अंदर ए है। जिन जिन में ए है बेटा उन्हें जोड़ दो, तो ये पहला है तो पहले का मान 7, ये लास्ट है तो लास्ट का मान बेटा 5, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 और 5 12। मतलब इसमें ए है तो बोलेंगे नहीं, जिसमें ए नहीं है तो उन दोनों को जो जोड़ा था उसमें से वही मान कम कर दो, तो ये 7 5 12 हो गया, 12 में 6 गया, तो आप बोलेंगे ए का मान 6 बच गया। मेरी बात समझ आ रही है। हमें जो ए निकालना है तो हम ये देखेंगे ए इसमें है और ए इसमें, तो इन्हीं दो को जोड़ दो और जिसमें ए नहीं है उसको घटा दो, तो 7 5 12, 12 में 6 गया तो ए का मान 6 गया।
ऐसे ही हमें बी निकालना है, तो आप बोलेंगे बी इसमें है और इसमें है। इन दो में बी है, तो 7 और 6 13, और 13 में से 5 निकाल दो तो बी का मान 8 आ गया। बी का मान बेटा 8 आ गया। अब हमें सी चाहिए, तो अब देखो सी किसमें, तो बोलेंगे सी इसमें और इसमें, यानी कि लास्ट के दोनों जोड़ दो, 6 और 5 11, और 11 में 7 गए, तो सी का मान आ गया बेटा 4। सी का मान कितना आ गया 4। अब सारे मान इसमें रख दो, ए का मान 1/6, बी का मान 1/8 और सी का मान 1/4 आ गया। अब इसको रेशियो बनाना है, तो इसको रेशियो बनाना है तो इन तीनों का लासा ले लो, 6 8 और 4 का लासा बेटा 24 आएगा, तो सबके साथ 24 लगा दो, यहाँ पर भी 24, यहाँ पर भी 24 और यहाँ पर भी 24। 24 से काटोगे तो 6 चौक 24, पहला 4 आ गया, 8 से काटोगे तो 8 24, दूसरा 3 आ गया, 4 से काटोगे तो 4 6 24 और तीसरा बेटा 6 आ गया। इस प्रकार बेटा 1/A 1/B और 1/C का जो अनुपात निकल के आएगा वो 4:3:6 होगा। अब ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा, प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए बेटा, कुछ इस प्रकार से दिया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू अनुपात ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर दिया है 133 अनुपात 170 है। पूछा है ए अनुपात बी का मान क्या होगा। देखिए बेटा, दो तरीके हैं सवाल करने के। ए क्यू प्लस बी क्यू अनुपात का मतलब होता है बेटा बट्टे, ए क्यू माइनस बी क्यू, और इसी का मान सवाल में दिया है 133/170। ओके बेटा, अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप कैंची का गुणा करें, या फिर बेटा आपको एक मैथ का कॉन्सेप्ट होता है कंपेंडो डिविडेंड। कंपेंडो डिविडेंडो का मतलब होता है बेटा योगांतर अनुपात। क्या होता है? योगांतर अनुपात। अगर आप इस रूल को जानते हैं तो ये सवाल 1 मिनट का नहीं है। होता क्या है इस रूल में, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं। जैसे मालूम मैं लिखता हूँ x/y और मैंने यहाँ लिख दिया 3/4 3/1। तो ये कहता है अगर आप y को x में जोड़ोगे और x में से आप y को घटाओगे तो जो काम आपने यहाँ किया है वही काम आप इधर कर दो। 3 में 1 जोड़ दो और 3 में से 1 कम कर दो। तो बेटा ये तो होता है युगांतर अनुपात। अगर आप उसको लगाना जानते हैं तो इसमें वही लगा दो। इसको मान लो x, इसको मान लो y, तो पहले इसको इसमें जोड़ दो, तो ए क्यू बी क्यू प्लस ए क्यू और माइनस बी क्यू। ऐसे बेटा नीचे देखो मैंने घटाया था x में से y, तो x तो ऊपर वाला ही रहेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, और इस बार नीचे घटाया है तो घटाई का चिन्ह लगाना माइनस ए क्यू, तो जब घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा प्लस बी क्यू। जो काम बेटा आपने इधर किया वो इधर कर दो, 133 और प्लस 117। फिर नीचे बेटा 133 माइनस 117। ऊपर देखो तो बी से बी कटा है और नीचे बेटा ए से ए कटा है, ऊपर हो गया 2a क्यू और नीचे बचा बेटा 2b क्यू। इधर देखोगे तो बेटा ऊपर हो जाएगा 250 और नीचे हो जाएगा बेटा 16। ये 2 से तो 2 कट ही जाएगा, और इसको बेटा 2 से काटोगे तो ऊपर 125 और नीचे बेटा आपका 8 बचेगा। तो आप कह सकते हैं कि ए क्यू बट्टे बी क्यू बराबर आपका जो है वो 125/8 आ गया। इसी को बेटा आप क्या लिख दोगे 5/2 का क्यू लिख दोगे, तो दोनों की क्यू हटा सकते हैं आप इससे। बताओ ए अनुपात बी कितना होगा बेटा 5/2। बेटा मैं बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूँ, बाकी इस सवाल में बेटा 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं दोनों जोड़ूंगा तो ऊपर 2a और नीचे बेटा 2b क्यू, इधर जोड़ेंगे तो 250, नीचे बेटा 16, उसको काटेंगे तो बेटा 125/16, 125/8, 125 होता है 5 का और बेटा 8 होता है 2 का, सीधा आंसर हो जाएगा 5/2। मैं बेटा आपको पूरा डिटेल बताया, इस चीज टाइम लगता है। प्रश्न का आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, यदि a/b बराबर c/d बराबर e/f है, उसका भी मान 3 है, तो 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² बट्टे 2b² प्लस 3d² 4f² का मान क्या होगा। कॉन्सेप्ट आता है तो बेटा केवल 5 सेकंड का सवाल है, अगर नहीं आता है तो आप कैसे करेंगे बताओ। ये दिया है a/b c/d और e/f। अब इसका मान बेटा 3 दिया है, 3 दिया तो मैं इसके नीचे 1 मान सकता हूँ। ठीक है, पूछा है आपसे 2a² 3c² 4e² बट्टे बेटा 2b² 3d² 4f²। इसका मान क्या होगा बेटा? इसका मान डायरेक्टली क्या आएगा 3 ही आएगा आपका इसका आंसर।
इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा डायरेक्ट। और आप पूछोगे ऐसे कैसे हो गया, तो उसके लिए आप सीधा याद रखिए, उसको अगर आप सिद्ध करोगे तो बेटा आपको ये सोचना होगा कि ए का मान 3 है, सी का मान 3 है और ई का मान 3 है। जब अनुपात बराबर होता है तो उनकी वैल्यू भी बराबर होती है। इसी प्रकार बी का मान 1 है, डी का मान 1 है और एफ का मान 1 है। रख दो बेटा इसमें। बताओ ए की जगह क्या रखेंगे, 3, तो बेटा 2 गुणा 3, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। अब मुझे बताओ बेटा यहाँ क्या रखोगे, 3 गुणा सी का मान 3 ही रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, प्लस 4 गुणा ई का मान कितना रखोगे, 3, तो 3 का स्क्वायर 9। ऐसे नीचे रख दो। बी का मान इस बार 1, तो 2 गुणा 1 ही रहेगा, प्लस 3 गुणा डी, डी का मान कितना है तो बोलेंगे 1, तो 1 का 1 ही आएगा, 4 गुणा 1, यानी एफ का मान 1 है तो 1 ही आएगा। अब मुझे बताओ बेटा ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर ऊपर से कॉमन आ रहा है 9। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है 9। एक मिनट बेटा इधर लिख लीजिए, ऊपर से बेटा क्या कॉमन आ रहा है तो आप बोलेंगे 9। नीचे से बेटा, नीचे से 1 कॉमन आ रहा है, तो मुझे बताओ ऊपर क्या बचा, 2 + 3 + 4, नीचे क्या बचा बेटा 2 + 3 + 4, और इससे बेटा ये कट जाएगा तो आपका आंसर बचा क्या, 9/1, यानी कि बेटा आप 9 कह सकते हैं। बेटा सॉरी बेटा 3 नहीं आएगा, क्या आएगा 9। 9 इसलिए आएगा बेटा क्योंकि इन सब की घात 1 है और इनकी घात क्या होगी 2 2। अगर इनकी घात 2 हो रही है तो इसका आप स्क्वायर कर देंगे, अगर इनकी घात मान लो 3 3 हो रही है तो आप इसका क्यूब कर देंगे। डायरेक्ट अप्रोच ये होता है, ठीक है। बाकी आप डिटेल से करेंगे तब भी इसका आंसर क्या बनेगा, 9 बनेगा। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। फिर सर आपको समझ आ जाएगा, वीडियो को पॉज करिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए बेटा देखते हैं प्रश्न। बेटा आपको बोर्ड पर एक प्रश्न और दिखाई दे रहा होगा, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैंने बेटा इस वीडियो के अंदर अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर आपको उनके सॉल्यूशन देने की बेटा कोशिश की। अच्छे सॉल्यूशन थे बेटा, उनके प्रश्न भी बेटा PYQ थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।